यू कैन गेट वट यू वांट, आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। आज हम इल्म की बातें में द 80-20 प्रिंसिपल को अप्लाई करना सीख रहे हैं। राइटर कहता है कि यू कैन गेट वट यू वांट, आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। आइए देखें जी कैसे। पहली बात, राइटर कहता है कि फोकस ऑन योर डिजायर्ड आउटकम, जो चीज जो आउटकम आपको चाहिए उसके ऊपर फोकस रखें। नंबर 2, बिल्ड रेलेवेंट स्ट्रेंथ्स, मुतअल्लिका ताकतों काबिलियतों को बिल्ड करें। नंबर 3, राइटर कहता है कि आइडेंटिफाई हाई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज, जो कुछ आप हासिल करना चाहते हैं उनकी अलग लेवल की अपॉर्चुनिटीज कहां पे मुहैया हैं, कहां पे अवेलेबल हैं, इसको आइडेंटिफाई करें। नंबर 4, राइटर कहता है कि एलिमिनेट बैरियर्स टू सक्सेस, कामयाबी के सामने जो रुकावटें हैं ना आपकी, कहता है उनको आप काट दें, उनको एलिमिनेट कर दें। नंबर 5, राइटर कहता है कि बिल्ड पॉजिटिव हैबिट, बल्कि बिल्ड पॉजिटिव हैबिट्स, पॉजिटिव आदतें अपनाएं। और थिंक लॉन्ग टर्म, इमीडिएट रिजल्ट, छोटे छोटे फायदों के तो पीछे मत भागें, थिंक लॉन्ग टर्म रिजल्ट। ठीक है, आगे आखिरी बात, राइटर कहता है कि लर्न टू से नो, नो कहने वाली आर्ट को भी सीखें। ठीक, अब आखिरी बात कहता है कि बिलीव इन अबंडेंस, कसरत पे भी यकीन रखें, ये माने, ये यकीन करें कि आपको ज्यादा क्वालिटी वाला माल, ज्यादा क्वालिटी, अच्छी जिंदगी, अच्छा लाइफस्टाइल, बेहतरीन और बहुतात में, कसीर तादाद में मिल सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं द 80-20 प्रिंसिपल के ऊपर। साथियों, आज हम इस रूल को अप्लाई करना सीख रहे हैं। ठीक, किताबी बातें तो बड़े दिनों से कर रहे हैं ना, लेकिन किताबी बातों के साथ हम इसको एप्लीकेशन की तरफ अब आ रहे हैं। तो पहली बात, राइटर कहता है कि जी फोकस ऑन डिजायर्ड आउटकम। सपोज आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, ठीक, आपका कुछ गोल, कोई टारगेट है, कहता उस टारगेट को लिख लो। अब ये आपका डिजायर्ड गोल या डिजायर्ड आउटकम है, ये आपकी ख्वाहिश है, ये आपकी चाहत है, ये आपका टारगेट है, ये आप बनना या करना चाहते हैं। ठीक, पहला आपने क्या कर लिया, डिजायर्ड गोल को फोकस कर लिया। अब इसको ध्यान में रखना है, जो आप करना चाह रहे हो, जो आप लेना चाह रहे हो, जो आप हासिल करना चाह रहे हो, इसको आपने ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट हो गया। कहता है इसको नहीं भूलना, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते बस इसके बारे में आपने ख्याल करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आएगा। नंबर 2, राइटर कहता है कि बिल्ड योर रेलिवेंट स्ट्रेंथ्स, अब वो चीज आपके फोकस में है, अब आपने वो बनना है या वो करना है काम। ठीक है, तो भाई उस काम को करने के लिए जो रेलिवेंट स्ट्रेंथ्स चाहिए, यानी मुतल्लिका अहलियत या मुतल्लिका काबिलियत चाहिए, कहता वो बिल्ड करें, वो हासिल करें, वो बिल्ड करें, वो डेवलप करें, वो स्किल सीखें जिससे आपका डिजायर्ड गोल जो है वो अचीव हो सकता है। सपोज आप कोई काम सीखना चाह रहे हैं, ठीक है भाई, अगर आप आम सी मैं मिसाल देता हूं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कंप्यूटर चलाना आए, यानी MS वर्ड, एक्सेल, ये सारे, तो आप क्या करोगे, आप 3 माह का छोटा सा जो डिप्लोमा करवाते हैं, डॉम, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट, कम अज कम आप वो करोगे जाके कि आपको जो है ऑफिस का जो है वो चलाना आ जाए, MS वर्ड चलाना आ जाए। बड़ी बातें तो बात की है, ठीक है। तो रेलिवेंट आप क्या करोगे, रेलिवेंट मुतल्लिका काबिलियत यानी अहलियत को हासिल करोगे, सीखोगे, वो डेवलप करोगे। ठीक, 2 बातें हो गई, यानी मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, दोबारा बात कर रहा हूं। फोकस ऑन योर डिजायर्ड गोल या आउटकम। नंबर 2, बिल्ड रेलिवेंट स्ट्रेंथ, 2 बातें। तीसरी बात देखिएगा, राइटर कहता है कि आइडेंटिफाई हाई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज, अब आप जो बनना चाहते हैं उसकी काबिलियतें भी आप पैदा कर रहे हैं। अब ये देखिए कि मुझे ये जो चीज़ है कहाँ से आसानी से मिल सकती है, किस एरिया में, किस इलाके में, किस जगह पे, किस फैक्ट्री में, किस इदारे में, ठीक है, किस कॉलेज से, किस यूनिवर्सिटी से, किस वर्कशॉप से मुझे ये वाला जो अपना गोल है ये किस एरिया में जो है मुझे आसानी से मिल सकता है। ठीक, समझ लगी ना। अब आप अपॉर्चुनिटीज वाले एरिया को डिफाइन करें, आइडेंटिफाई करें कि यार अगर मैं फर्ज करो मैं किसी छोटे से गांव में रहता हूं, मैं अगर 50,000 रुपये, चलो आम बंदा सोचता है ना मैं 50,000 रुपये कमा लूँ, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, 50,000 एक गाँव में तो नहीं कमा सकते हो ना, उसके लिए क्या होगा कि आपको शहर की तरफ आना पड़ेगा, तो आप मूव करोगे अपॉर्चुनिटीज की तरफ। ठीक, तो राइटर कहता है आइडेंटिफाई हाई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज। ठीक, 3 बातें हो गई। चौथी बात, नंबर 4,
राइटर कहते हैं एलिमिनेट बैरियर्स टू सक्सेस। अब कामयाबी के सामने जो रुकावटें दीवारें हैं ना, कहते हैं उनको हटाओ जरा। तो कैसे हटाना है उनको? बड़ा आसान काम है भाई। जब आपका ध्यान आपका फोकस आपके टारगेट पे होगा ना, फिर उस टारगेट से, उस गोल से जो अलाइन नहीं करती हैं के अलावा उसके मुखालिफ जितनी भी चीजें आपके पास पाई जाती हैं उनको आप एलिमिनेट कर दो। ठीक है ना भाई? अगर आप कोई चीज अचीव करना चाह रहे हो और बाकी चीजें इररेलेवेंट है तो आप उनको छोड़ते चले जाओ। यानी जितने भी बैरियर्स हैं उनको खत्म करना है आपने, रुकावटों को खत्म करना है आपने। अब ये आपने तय करना है कि आपके सामने कौन सी रुकावटें हैं। सबसे बड़ी रुकावट हमारा माइंडसेट ही होता है। सबसे बड़ी रुकावट हमारी हैबिट्स ही होती हैं। सबसे बड़ी रुकावट हमारा रवैया ही होता है। तो भैया पहले खर्चा करने से पहले ना, पहले रवैया बदले, इस पर कोई खर्चा नहीं आना। आदत बदले, इस पर भी कोई खर्चा नहीं आना, पहले अपने आप को बदले। ठीक है ना? तो फिर आप, ये आपका पहला बैरियर है कामयाबी की तरफ। भाई आप पंक्चुअल नहीं हो, टाइम पे आप नहीं पहुंचते हो, कोई बात टाइम पे काम टाइम पे नहीं करते हो, तो इस पर कोई पैसे लगने हैं। ठीक है? वो चीजें तो खरीदोगे उससे तो पैसे लगेंगे ना, जो रेलेवेंट चीजें खरीदना पड़ेंगी। ठीक है? सिस्टम बनाने के लिए अभी तो पहले आदतें तो बदलो। ठीक है? अभी अपने ये वाले बैरियर तो खत्म करो कि आप लेट उठते हो, काम को प्रोक्रास्टिनेट करते हो, लेट करते हो, इल्तवा में डालते हो, पोस्टपोन करते हो। पहले अपनी ये आदत पंक्चुअलिटी तो लेके आओ। ठीक है? पहले अपने अंदर जो है वो तरक्की करने वाली आदतें तो डेवलप करो, जिसमें कोई पैसा नहीं लगना। ठीक है? नंबर 4 हो गया। नंबर 5 जी, राइटर कहते हैं बिल्ड पॉजिटिव हैबिट्स। चलो वही बात आ गई दोबारा कि पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करें। ठीक? नंबर 5 जी, थिंक लॉन्ग टर्म। हमारे ना हम बड़े थोड़ दिले हैं। हाय हाय, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान बड़ा जल्दबाज है। हम बड़े थोड़ दिले हैं, छोटे छोटे यानी बातें बड़ी। हाय हाय हाय, वो बड़ी कमाल गाना एक आया था ना, कहते हैं भोली सूरत मन के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ठीक है? तो हमारी बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। वाह वाह वाह, कमाल। हम बैठ जाएंगे किसी मीटिंग में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में बैठेंगे तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे हम लोग। नाम बड़े और दर्शन छोटे, यानी काम हमारे छोटे छोटे ही हैं। ठीक है? तो ये नहीं है, हम थोड़ दिले नहीं हो सकते। छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे गोल्स में सेटिस्फाई होने वाले नहीं हो सकते। हमें लॉन्ग टर्म सोचना है। ठीक? हमने अभी 30, 40, 50 हजार का सोच देंगे या 10 हजार का फायदा नुकसान सोचेंगे तो हम 10 लाख पे नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए बड़े ख्वाब के बारे में, बड़े गोल के बारे में सोचें। बड़ी मंजिल के मुसाफिर बन जाए, अगर नहीं बने तो बने फौरी। ठीक है? बड़ी मंजिल का मुसाफिर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आए। हाय हाय हाय, नबी सल्लल्लाहु ने क्या फरमाया? नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, चचा जान अगर मेरे एक हाथ पे सूरज और एक हाथ पे चांद भी ला के रख देना तो मैं फिर भी अपने काम से बाज नहीं आऊंगा। यानी टारगेट देके मैं अपने टारगेट से नहीं हटूंगा, मैं अपना फोकस पक्का है मेरा, है ना? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, सबसे बड़ी तमसील थी ये। तो भैया आपने भी क्या करना है? आपने क्या करना है कि थिंक लॉन्ग टर्म, बड़े गोल की तरफ सोचना है। ठीक? आगे जी कहता कि लर्न टू से नो। ये मुश्किल काम है। हमें ना दूसरों को खुश करने की आदत पड़ी हुई है, शुरू से ही ऐसी पड़ी होती है। हम दूसरों को खुश करने के चक्करों में हम मिस कमिटमेंट करते चले जा रहे हैं। ना कहनी आती नहीं, जब ना नहीं कहनी आती तो फिर हाँ कहते हैं, हाँ कह के फंस जाते हैं। ठीक है? तो ये लर्न द आर्ट ऑफ सेइंग नो। आखिरी बात, राइटर कहता है कि बिलीव इन अबंडेंस। ये हमें नहीं पता नहीं। ठीक है? हमें इसका नहीं पता। हमारे यहाँ ना ये बड़ी अजीब बात है। हम कहते होते हैं कि या अल्लाह मुझे गड्डी दे रहे, पंजाबी में कहते हैं अल्लाह मुझे गड्डी दे रहे, पर छोटी सी गड्डी दे रहे हमें। ये नहीं। ठीक है? हम लोगों की बड़ी अजीब सी बात है, या अल्लाह मुझे अपना घर देना, चाहे छोटा नहीं हो। और भाई जब आप दुआ मांग ही रहे तो छोटा क्यों कर रहे थे? ठीक है? वो मेरे दोस्त कल बैठे हुए ना, बात की, खलील साहब ने बड़ी अच्छी बात की। कहता यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं काम मुझे मिल जाए ना, चाहे छोटा सा ही काम हो। और मैंने कहा रुको यार रुको, ये क्या बात की आपने? जब आप अल्लाह से मांग रहे हो तो छोटा सा क्यों मांग रहे हो? ठीक है? जब आप मुंह से अल्फाज निकाल ही रहे हो, जब सोच रहे हो, जब दुआ कर ही रहे हो तो फिर बड़ा सोचो। ठीक है? कहते हैं यार ये बात तो ठीक है। मैंने कहा जब आप प्रे कर रहे हो ना, दुआ कर रहे हो, तो फिर अबंडेंस वाली करो, बिलीव इन अबंडेंस। ये माने कि बहुतात, कसरत, कसीर तादाद, ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा आला, ज्यादा मेयारी चीजें, ज्यादा बेहतरीन चीजें कि आप हकदार हैं और आपको मिल सकती हैं। अगर आपके आसपास के लोगों को मिल सकती हैं तो आपको भी मिल सकती हैं। ठीक है? इसके ऊपर यकीन तो करें। अभी आपके पास है तो कोई बात नहीं, ये तो नेचुरल सा टाइम, नेचुरल सी बात है। भाई अगर वक्ती तौर पे आपके पास नहीं है, देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना देखें,
सहाबा के हिजरत मदीना के अवाइल मामला देखें, जब बेचारे वहां पे जाके मुआखाते मदीना हो रही थी, ठीक है, तो जब मुहाजिरीन अंसार की मदद कर रहे थे, अंसार मुहाजिरीन की मदद कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने कई कई बर्रे आदमों पर हुकूमतें देखी हैं मुसलमानों की, उन्हीं मुसलमानों की जो बेचारे चुपके चुपके जाके वो चोरी छुपे जाके जो हिजरतें करके पहुंचे थे, फिर क्या उन्होंने पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो है ना वो बुर्ज हिला के रख दिए, बड़ी बड़ी जो हुकूमतों को उन्होंने मलिया मेट करके रख दिया। क्यों भाई? उनका फोकस था और उनका बिलीव था इसके ऊपर कि खुदा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, ठीक है, उनको बोहतात पे, कसरत पे यकीन था कि ये हो सकता है, ठीक। हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हमारे जो ब्लू प्रिंट्स है ना, हमारा बिलीव सिस्टम ही नेगेटिव होता है, हमें ये यकीन ही नहीं होता। ये दो होंठे ना यहाँ से बोलते रहते हैं, नहीं हो सकता है, हो सकता है, अंदर से आवाज ही नहीं आ रही तो जो हो सकता है। जब अंदर से आपकी आवाज आएगी, जब आप अपने आप को फुली कमिटेड कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो वो मैं कल अपने स्टूडेंट्स को क्लास में बता रहा था, मैंने कहा जी वो कहते हैं कि आह जाती है फलक पर असर लाने को, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने को, ठीक है ना। तो ये बड़ी कमाल बात है कि बादलों पीछे हट दो, ठीक है, राह दे दो इसको, आह जाती है फलक पर। तो भैया जब आपकी आह फलक पे जाएगी तो बादल रास्ता छोड़ेंगे खुद ही। मतलब ये है कि आपको यकीन होना चाहिए, बिलीफ सिस्टम आपका। जब तक आपका बिलीफ सिस्टम बेहतरीन नहीं होगा, जब आपको यकीन नहीं होगा कि आपको मिल सकता है तो मिलेगा, ठीक है ना। और भाई जो सवाल करते हैं ना उसी को मिलता है। तो सवाल करने वाला पहले सोचता है कि मैंने सवाल करना है, यानी वो यकीन रखता है कि मुझे मिल जाएगा। तो भैया सबसे पहली बात शायद ये है आज की, और सबसे अहम बातों में से एक बात ये भी है कि बिलीव इन अबंडेंस। ये माने कि आपको कसरत में ज़्यादा तादाद में चीज़ें मिल सकती हैं और मिलेंगी, क्योंकि हमारा बिलीव है यू कैन गेट व्हाट यू वांट। जी जज़ाकल्लाह जी।